In this video we will discuss more about इंडिफरेंस कर्व। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व के बारे में, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था आईसी के बारे में, आईसी दैट इज़ इंडिफरेंट कर्व। तो इंडिफरेंट कर्व के बारे में हमने ये पढ़ा था, इंडिफरेंट कर्व इज़ अ कर्व विच शो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दैट इज़ गुड एक्स and good y, and slope of IC curve is downward from left to right। इस क्लास के अंदर अब हम IC के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंडिफरेंट कर्व को हम मैथमेटिकल डेफिनेशन में देखते हैं। लेट्स सपोज यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कॉमोडिटी। यूटिलिटी मीन्स किसी कॉमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उस कॉमोडिटी से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, उस सेटिस्फैक्शन को हम किस में, यूटिलिटी में मेज़र करते हैं। तो मीन्स सेटिस्फैक्शंस अचीव्ड बाय यूजिंग दीज टू गुड्स। तो यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। यहाँ पर हमारा जो यू है वो क्या है, कांस्टेंट यूटिलिटी। कांस्टेंट यूटिलिटी, कांस्टेंट यूटिलिटी क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इंडिफरेंट कर्व इज अ कर्व विच शो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड इन यूटिलिटी। मीन्स पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हमने एक चीज़ पढ़ा था स्लोप, हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ आईसी। इसके अंदर हमने पढ़ा था एम आर एस डेट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का मीन्स हाउ मैनी ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, एंड वी ऑलवेज टेक माइनस बिकॉज देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। बिकॉज एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ा है, कम, तो नेगेटिव रिलेशनशिप। इन दिस केस इसको हम और डिटेल में लिखते हैं। हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे चेंज इन वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स, क्योंकि चेंज हमेशा हम डेरिवेशन से देखते हैं। इन दिस केस marginal rate of substitution is equals to marginal utility of x and marginal utility of y। अब ये marginal utility क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मीन्स कि हम समटाइम सेटिस्फैक्शन को क्या करते हैं, यूटिलिटी में मेज़र करते हैं। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी स्लोप ऑफ जो आईसी है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आती है हमें। एक बार दोबारा देख लो, कुछ नहीं है इसमें, हमने जस्ट ये देखा IC गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इफ़ ऑल पॉइंट लाइज ऑन सेम IC। दिस इज़ यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी इज़ फंक्शन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पर यूटिलिटी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। एक्स इज़ कॉमोडिटी एक्स एंड दिस इज़ क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। हमने पढ़ा जो स्लोप ऑफ आईसी है वो MRS को बताता है। MRS मीन्स हाउ मैनी गुड वाई विल बी सेक्रीफाइस टू इंक्रीज वन यूनिट कंजप्शन ऑफ गुड एक्स। इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा चेंज को दिखाता है, और MRS को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। नाउ वी टेक स्लोप ऑफ इंडिफरेंट कर्व। तो स्लोप ऑफ हमने इंडिफरेंट कर्व MRS को पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, यानी आईसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग
अब इसका मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने देखा क्या है? इंडिफरेंट कर्व। हमारा जो इंडिफरेंट कर्व है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमारा इंडिफरेंट कर्व ये एक्स, ये वाई कमोडिटीज। डाउनवर्ड मीन्स लेट सपोज वी आर ऑन पॉइंट ए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अगर हमें एक्स का कंजप्शंस क्या करना है? बढ़ाना है, देन वी हैव टू सेक्रीफाइस कमोडिटी वाई, सो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि अगर हमें किसी एक कमोडिटी का कंजप्शंस बढ़ाना है तो हमें दूसरी कमोडिटी का कंजप्शंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंट कर्व। नाउ टेक सेकेंड property, that is convex to origin। अभी convex to the origin देखो, this is our diagram of indifferent curve, goods x and goods y, this is indifferent curve I see। फ्रॉम ओरिजन इट इज़ कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? लाइक वी आर ऑन पॉइंट ए, एक्स कॉमोडिटी वाई कॉमोडिटी। अगर हमें वी पे जाना है मीन्स एक्स का क्या करना है? कंजप्शन ज़्यादा, तब हमें वाई क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। एक चीज़ नोट करना, मीन्स इतने एक्स को बढ़ाने के लिए हमने इतना वाई सेक्रीफाइस किया। अगेन हमें एक्स का कंजप्शन और करना है, लाइक दिस पॉइंट। तो अब हमने एक्स को इतना बढ़ाने के लिए हमने इतना वाई सेक्रीफाइस किया। अगेन दिस इज टी पॉइंट। तो अब हमने एक्स का कंजप्शन बढ़ाने के लिए अब हमने वाई इतना खर्च, मतलब इतना सेक्रीफाइस किया। एक चीज़ नोट कर रहे हो आप कि जैसे जैसे हम एक्स की कमोडिटी बढ़ा रहे हैं हम वाई का सेक्रीफाइस पहले के कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। मीन्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स। मैंने फर्स्ट में 5 यूनिट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस किया टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एक्स। फिर मैंने 4 किया सेक्रीफाइस, क्योंकि मैं अब पहले के कंपैरिजन में कम सेक्रीफाइस करूँगी। अब मैंने 1 यूनिट कंजप्शन ऑफ गुड एक्स के लिए 4 यूनिट ऑफ वाई सेक्रीफाइस किया। अगर मुझे एक्स का एक और यूनिट चाहिए तो अब मैंने 3 सेक्रीफाइस किया। इट्स मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? सेक्रीफाइसिंग वाई यूनिट टू गेन एक्स यूनिट। इट्स मीन्स पहले हम 5 सेक्रीफाइस कर रहे थे 1 के लिए, देन 5। अब हम 4 सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1 के लिए, दैट इज़ 4। अब हम 3 सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1 के लिए, तो दिस इज़ 3। तो एक चीज़ नोट करो, ये सेक्रीफाइसिंग यानी MRS की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो अगर हमारा MRS कैसा है? डिमिनिशिंग है, यानी डिक्लाइन कर रहा है बार बार, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जब भी हमारा MRS, इट्स मीन्स कि हमारा ये जो डायग्राम है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इसलिए है क्योंकि यहाँ का MRS क्या है? डिक्रीजिंग है। एक वर्ड जनरली सुनोगे तुम इकोनॉमिक्स में, दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी
द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का कंजप्शन हम कंटिन्यूसली जैसे जैसे करते हैं उस कॉमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती रहती है? कम होने लगती है। मीन्स उस चीज़ की फिर हमें वैल्यू क्या होती है? कम होती है। टेक एन एग्जाम्पल, लाइक तुम्हें कोई एक डिश बहुत पसंद है, लाइक छोले कुलचे या छोले राइस बहुत पसंद है। जब तुम एक प्लेट खाओगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बहुत हाई होगी। कंटिन्यूसली फिर तुम एक और प्लेट मंगाओगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होगी। अगेन थर्ड प्लेट, देन सेटिस्फेक्शन कम। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम खुद ही बोल दोगे कि नहीं, अब मुझे छोले राइस नहीं खाना, बिकॉज उस टाइम में वही जो तुम्हारी फेवरेट डिश थी वो क्या लगेगी? तुम्हें बेकार लगेगी। और एक टाइम शायद ऐसे भी आ सकता है कि तुमने छोले राइस खाया तो तुम्हें वॉमिटिंग भी हो सकती है, मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। तो हम बोलेंगे वहाँ पर हमारी यूटिलिटी क्या हो गई है? नेगेटिव चली गई है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि किसी कॉमोडिटी का हम कंटिन्यूसली जैसे जैसे कंजप्शंस करते हैं उस कॉमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मीन्स यूटिलिटी क्या होती रहती है? कम होती रहती है। दिस इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कॉन्वेक्स टू जो हमने पढ़ा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इन दिस केस हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो MRS है वो क्या है? डिक्रीजिंग है। मीन्स हम पहले के कंपैरिजन में कम सेक्रीफाइस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो नेक्स्ट यूनिट ऑफ गुड एक्स है, यानी एक्स का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसकी यूटिलिटी क्या होनी है? कम होनी है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस गुड। इसीलिए उसके लिए हम कम सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। तो दिस इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ आईसी है वो क्या है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन समझ में आता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी, intersection of two indifference curve is not possible। ऐसा शायद मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, आइसोकॉन्ड के केस में। इंटरसेक्शन ऑफ टू इंडिफरेंट कर्व इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? चलो इसका मतलब अब हम समझ लेते हैं। तो इसने बोला कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, लाइक गुड एक्स एंड गुड वाई, दिस इज अवर IC1। IC1 पे हमारा पॉइंट A है, ओके, एंड पॉइंट B है, लाइक B पॉइंट। एक हमारा है IC2, दिस इज़ अ हायर IC। इसी पे हमारा एक पॉइंट है C। अब हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी टू इंडिफरेंस कर्व नेवर बी इंटरसेक्ट। लेट्स प्रूव इट। कैसे? अगर हम देखें IC1 की बात करें तो IC1 पे हमारे कौन कौन से पॉइंट है? पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A एंड पॉइंट B। हमने इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑल पॉइंट लाइंग ऑन इंडिफरेंट कर्व मीन्स सेम इंडिफरेंट कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मीन्स जो सेटिस्फैक्शन हमें A पॉइंट पे मिल रही है वही सेटिस्फैक्शन हमें B पॉइंट पे मिलेगी।
वाई? बिकॉज हमने इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी, जब हमने इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशंस पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मीन सेम आईसी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। वैसे दोनों के बंडल अलग हो बट इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, एट IC2 वी हैव 2 पॉइंट दैट इज B and C। अगर हम IC2 पे देखें तो IC2 पे हमारे कितने पॉइंट्स है, B and C। तो IC2 मीन्स द सेटिस्फैक्शन लेवल एट पॉइंट B and पॉइंट C इज इक्वल। अगेन A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो इट्स मीन्स A C के इक्वल होना चाहिए। ऐसा हमने मैथमेटिकली में पढ़ा होगा कभी। मीन्स A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, इट्स मीन्स A शुड बी इक्वल्स टू C। बट इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमने क्या पढ़ा कि A इक्वल्स टू का मतलब हुआ यहाँ पर कि जो सेटिस्फैक्शन हमें A से मिलनी चाहिए वही सेटिस्फैक्शन C से मिलनी चाहिए, बट इट कांट बी पॉसिबल। वाई? बिकॉज A lie on lower IC, that is IC1, and C lies on the higher IC, that is C2। A हमारा IC1 पे है एंड C हमारा IC2 पे है, तो हमें IC यानी IC जो 2 है उस पर जो पॉइंट C है उससे हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे एक प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की, हायर द इंडिफरेंस कर्व्स मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो A नेवर बी इक्वल्स टू C, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दो IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इतनी चीज़ समझ में आती है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट 3 दैट इज IC। चलो अब हमने पढ़ा इन एन इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, the higher indifference curve means the higher satisfaction। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडिफरेंट मैप क्या होता है? जब हम एक ग्राफ में एक से ज़्यादा IC को प्लॉट करते हैं, सॉरी 2 IC3, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंट मैप। गुड X and good Y। Suppose point A line on IC A, point B lie on IC2 and point C lie on IC3। तो इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है, एन इंडिफरेंस मैप, in an indifference map the higher indifference curve means the higher satisfaction। It means point B gives more satisfaction as compared to A। Why? Because point B lies on higher indifferent curve as compared to point A। Same this, point C gives more satisfaction as compared to point B। Why? Because point C lies on a higher indifferent curve as compared to indifferent curve 2। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी भी हमें समझ में आ गई कि हाई इंडिफरेंस कर्व गिव्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज़ देखो। फोर्थ प्रॉपर्टीज़, स्ट्रेट इंडिफरेंस कर्व, और स्ट्रेट की जगह एक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं लीनियर। मीन्स
जनरली हम इंडिफरेंस कर्व जो हमारा होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज वो कॉन्वेक्स ही हो। कुछ गुड ऐसे भी होते हैं हमारे जिसमें इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। बताती हूँ कौन सा। ये आईसी जनरली होता है सब्स्टिट्यूट कोड में। सब्स्टिट्यूट कोड यू नो विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट कोड है। इन दिस केस लाइक वाई एक्स, एक्स की 1 यूनिट के लिए हमें 4 सेक्रीफाइस किया वाई। अब अगेन मुझे एक्स की 1 यूनिट और एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी है, तो मैंने अगेन वाई की सेक्रीफाइस किया। अगेन मुझे एक्स का एक और यूनिट चाहिए, तो मैंने अगेन क्या करा, सेक्रीफाइस किया। मीन्स यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग लेवल है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, इसलिए यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, कांस्टेंट। क्या, कांस्टेंट। मीन्स इन केस ऑफ लीनियर इंडिफरेंस कर्व वी हैव कांस्टेंट MRS, why we have sacrificed good y in same proportion। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई हमें। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब हमारी जो 5th प्रॉपर्टी आती है वो आती है एल शेप। एल शेप इंडिफरेंस कर्व। अब ये एल शेप इंडिफरेंस कर्व क्या है? एल शेप इंडिफरेंस कर्व मैंने एक कॉमोडिटी बताई थी तुम्हें डिमांड चैप्टर में, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताया था, विच कैन बी कंज्यूम टुगेदर। मीन्स एक्स एंड वाई को हम साथ में यूज करेंगे, लाइक कार एंड पेट्रोल और लाइक ब्रेड एंड बटर। इनका कंजम्पशन हमेशा टुगेदर होता है। तो इस केस में एल शेप इंडिफरेंस कर्व क्यों होता है? लेट्स चेक। सपोज दिस इज goods X and goods Y. This is L shape. I see. ये L शेप क्यों है? इसका हमेशा कॉर्नर में पॉइंट आता है। मीन्स इतना हमें X गुड चाहिए और इतना Y। अगर हमें X की कॉमोडिटी ज़्यादा दोगे तो भी वो यूज़लेस है। एग्जाम्पल ले लेते हैं राइट एंड लेफ्ट सॉक्स। अगर हमारा राइट लेग का तुम सॉक्स ज़्यादा दे दोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम हमेशा दोनों, या फिर शूज़, अगर हम राइट पैर का शूज़ ज़्यादा ले लें तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते। राइट पैर का हमेशा शूज़ पहन के थोड़ी ना जाएंगे बाहर, हमेशा ये हमें टुगेदर चाहिए होता है। तो इन दिस केस MRS हमारा 0 to इन्फिनाइट के बीच में लाइज करते हैं। कैसे? लेट्स चेक। MRS is sacrificing value and gaining। माइनस लेकर चलते हैं। MRS, चेक दिस पॉइंट। लाइक मैं यहाँ से x बढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आई, तो क्या y में कोई सेक्रीफाइस आया? x तो हमारा चेंज हुआ, x चेंज हुआ OX से OX1, बट क्या हमारा y चेंज आया? मीन्स नो चेंज इन y। In this case MRS is 0. Now take another MRS. Suppose हमें y की वैल्यू बढ़ानी है,
सेक्रीफाइसिंग लेवल एक्स है। तो सेक्रीफाइसिंग लेवल, मान लो हमें वाई का प्रोडक्शन, इस केस में देखो हमें वाई बढ़ाना है, वाई का कंजप्शन ज़्यादा करना है, तो वाई तो चेंज हो रहा है, बट क्या एक्स में चेंज आया? नो, देन दिस इज़ इनफाइनाइट। इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करती है। इट्स मीन्स कि जो एल शेप इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप में होता है, वाई बिकॉज हमेशा हम कॉमोडिटी एक्स एंड वाई दोनों टुगेदर यूज़ करते हैं। ना तो हमें एक्स ज़्यादा चलेगा, ना ही हमें वाई ज़्यादा चलेगा, हमें दोनों का एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या चाहिए? गुड्स चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने पढ़ा जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। अगर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, इन दिस केस एमआरएस इज डिक्लाइन। अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन या लीनियर इंडिफरेंट कर्व बोल सकते हो, इन दिस केस आवर एमआरएस इज कांस्टेंट, मीन्स दिस। If our indifference curve is L shape, in this case MRS lies between 0 to infinite। तो हमने इंडिफरेंस कर्व के क्या पढ़ लिए? तीनों शेप्स पढ़ लिए। तो इंडिफरेंस कर्व हमने सारा पढ़ लिया। तो इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व शो all those two